दोस्तों, बिहार में महागठबंधन के लिए इकरा हसन गई हुई है और वहां जाने के बाद इनके पूरे हेट स्पीच में पूरा निशाना असदुद्दीन अवैसी होते हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में इन्होंने क्या टिप्पणियां की है, क्या बात कही है, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते हैं कि कोई मुसलमान अपना कायद चुने, कोई मुसलमान अपना रहनुमा चुने। ये इन लोगों का हमेशा फिक्र ये है मुसलमान दरी बिछाए, मुसलमान चादर बिछाए, इनकी ज़िंदगी बस इसी में गुजर जाए। महागठबंधन ने सीमांचल में पूरे मुसलमान नेता को उतार रखा है ताकि असदुद्दीन अवैसी यहाँ से जीतने न पाए, क्योंकि इन लोगों का प्लान ये है कि किसी भी हालत में असदुद्दीन अवैसी साहब को यहाँ से कोई भी सीट जीतने के लिए नहीं देना है। आइए दोस्तों, सबसे पहले आप इकरा हसन असदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में क्या बोलते हुए नजर आ रही है, आप सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। उसके बाद वीडियो के आखिर में हम आपसे कुछ जरूरी बात करेंगे। कि वोट डालने से पहले ये सोचिए कि क्या वो सरकार बना सकते हैं। अगर वो सरकार के नजदीक पहुंचते हैं तो आप बेशक वोट उन्हें दे दीजिए, लेकिन वो नहीं पहुंचेंगे। उन्हें अगर वोट दिए जाएंगे, बटेंगे अगर हमारे वोट, तो सरकार फिर से भाजपा की बनेगी। और इस बार भाजपा नीतीश जी को मुख्यमंत्री भी नहीं बनाएगी, इस बार वो खुद कब्जा लेगी। तो अब तक जो हालात थे वो बद से बदतर आपके हो जाएंगे। इसलिए आपको पहले ही अपनी सुरक्षा करनी है और उसका जरिया मैंने जैसा आपको बताया सिर्फ वोट का है आपके पास। इस बार आपको नहीं बटना है, आपको एक एक वोट एकजुट होकर अपने प्रत्याशी लालटेन पर देने का काम करना है। तो आपने वीडियो देखी कि इकरा हसन किस तरह से ओवैसी साहब को ये समझा रही है कि आप सरकार नहीं बना सकते। भला इन लोगों से ये पूछा जाए कि जब 2014 के लोकसभा इलेक्शन हुए थे तो उसमें आप क्यों उठे थे? वहां पर आपकी 80 सीटों पर लड़ने से कौन से आप प्रधानमंत्री बन जाते? यही चीज 2019 के चुनाव में हुई, यही चीज 2024 के चुनाव में हुई। इकरा हसन मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति में बहुत कच्ची हैं और इसी वजह से उनका ये एक बहुत ही बचकाना बयान था, जिसके बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इनका जवाब दिया। ओवैसी साहब ने क्या जवाब दिया, वीडियो देखें। और आप सिर्फ एक ही चीज पर वोट मांगते, फिरका परस्ती को रोको। मैं आपको ये कह रहा हूं कि हम वोट डालने वाली एटीएम की मशीन नहीं है या कोई गाय भैंस नहीं है कि दूध दे दिया घर में जाके बैठ जाएं। अगर आप वोट बैंक हैं तो फिर ये आपकी मर्जी, मगर अगर आप एक शहरी बनना चाहते हैं, भारत के सिटीजन बनना चाहते हैं, तो आपको वोट मजलिस को, पतंग छाप को देना है, क्योंकि जो शहरी होता है उसको हुकूक पूरे मिलते हैं। और यहां पर बार बार डराना, अरे वो आ जाएगा, ये आ जाएगा। मेरे भाई, मैं आपके सामने खड़े होकर कह रहा हूं, बीजेपी अगर सरकार में है, 3 बार मोदी प्रधानमंत्री बना, किसकी कमजोरियों की वजह से बना? ये नाम निहाद सेकुलर पार्टियों की कमजोरी से बना, मेरी कमजोरी नहीं। ये अपने गिरबान में झांक कर नहीं देखते, इल्जाम ओवैसी पर लगाते हैं। अरे तुम 400 सीट तुम लड़ते हो पार्लियामेंट के, बिहार के 230 सीट तुम लड़ते हो और तुम हार जाते हो। और कोई आकर कहते हैं कि जो पार्टी सरकार बनाएगी उसको वोट दो। अरे आखिरी बार कांग्रेस कब सरकार बनाई थी, हमको बताओ। तुमको याद भी है कि आखिरी बार कांग्रेस कब सरकार बनाई थी? राजद गठबंधन में है, 2004 में आखिरी मर्तबा सरकार बनाई थी, 2015 में मिलकर बनाए थे। उसके बाद नीतीश कुमार मोदी के साथ चाय पी लिए, भाजपा की सरकार बन गई। फिर तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बने, नीतीश कुमार फिर मोदी को अपना भाई बना लिए। बताओ फिर बीजेपी को सत्ता कौन दे रहा है? जो सत्ता दे रहा है वो हमको गाली दे रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि जो 3.5% का है वो कह रहा है कि मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री होगा, और जो 17% है वो ओवैसी को गाली दे रहे हैं, वो ओवैसी को गाली दे रहे हैं। तो मैं आपके सामने खड़े होकर कह रहा हूं कि हमने जो जीडीए का अलायंस बनाया, अगर सीमांचल की जनता, किशनगंज विधानसभा की तमाम मुअज़्ज़िज़ लोग, नौजवान, हमारी माँ और बहनें मुत्तहिद हो जाएंगी, तो इंशाअल्लाह ताला पटना की कुर्सी पर सीमांचल का बेटा बैठेगा। ये जज्बात में लाने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये सच होगा इंशाअल्लाह ताला। मुझे यकीन है कि मेरे इस बोलने के बाद
राजद और कांग्रेस की रात की नींद तो हराम हो जाएगी। और वो आकर कहेंगे ये देखो ये भड़काऊ भाषण दे दिया। अरे भड़काऊ भाषण नहीं दे रहा हूं, सच्चाई को बयान कर रहा हूं। मेरा ख्वाब है, मेरी जुस्तजू है। अरे क्यों नहीं हो सकता? बराबर हो सकता है। आप एक नौजवान गरीब के बेटे को कामयाब करो जो एडवोकेट है। क्या यह काबिल नहीं है मुख्यमंत्री बनने के? बताओ, क्या यह काबिल नहीं है मुख्यमंत्री बनने के? क्या काबिलियत खानदान से पैदा होती या गरीबी की जुस्तजू से पैदा होती? क्या काबिलियत का मियार दौलत है या जो तकलीफ को देखकर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है? कोई आकर बोलता है कि नहीं जो सरकार बना रहे। अरे यूपी में तो आप सरकार बना ही नहीं पा रहे। 2014 का पार्लियामेंट इलेक्शन हार गए, 17 का विधानसभा हार गए, 19 का पार्लियामेंट हार गए, 22 का विधानसभा हार गए, और बिहार में आके बोल रहे जो सत्ता पार्टी में आ सकती है उसको वोट दो। राजद कब सत्ता में आई थी? और ये गठबंधन से हमारा एक सवाल है। नरकटियागंज, वहां पर गठबंधन ने दीपक यादव को टिकट दिया। अभी गूगल करो, दीपक यादव का नाम देखो। दीपक यादव विश्व हिंदू परिषद का है। दीपक यादव तलवार बांट रहा है और ओवैसी को गाली देते ये नफरत फैलाता है। अरे मैं सीमांचल में कलम बांटने का काम करना चाहता हूं, तुम जिसकी तारीफ कर रहे हो तलवार बांट रहा है। और तलवार बांट रहा है तो क्या मुर्गी को काटेगा या बकरे को काटेगा? क्यों बांट रहा है? तेजस्वी गठबंधन वालों बोलो। नरकटियागंज, और तेजस्वी किसको अवार्ड देता है? कामेश्वर यादव। कमरुल हुदा साहब, आपने तो अपनी जवानी में भागलपुर का फसाद देखा होगा। जब भागलपुर की खेतों पर 1000 लाशें पड़ी हुई थीं, उनके परिवार के लोग कफन दफन नहीं कर सके तो उस पर फूल गोभी उग गई थी। कामेश्वर यादव आरोपी था और ये यादव लालू परिवार उसको अवार्ड देता है। जाकर देखो दौरा बौरम, दरभंगा में कल चुनाव हो रहा है। अफजल खां को लालू ने टिकट दिया, अपने हाथ से बी फॉर्म दिया। तेजस्वी जाकर मुकेश सहनी के बड़े भाई संतोष के लिए बोलता अफजल को वोट मत दो, इसको वोट दो। हम 8 दिन से बोल रहे अफजल को धोखा दे रहा है। तो कल रात में मुकेश सहनी ने कहा कि हमको नहीं चाहिए। लालू लेटर लिख दिए निर्वाचन सदन को कि अफजल हमारी पार्टी का नहीं है। तुम इस तरह से 17% को बर्ताव करते हो। जाकर देखो एक और विधानसभा है जहां पर उसका नाम, एक मिनट, उसका नाम जो है मोहम्मद कामरान, गोविंदपुर से 2020 में गठबंधन का जीता था। और आपने क्या किया? 33,000 वोट से मोहम्मद कामरान जीता था। कमरुल हुदा, गठबंधन ने टिकट काट दिया। पूर्णिमा यादव को और उसके पति कौशल यादव को जो जेडीयू से निकल कर है उनको टिकट दे दिया। पूर्णिमा यादव गोविंदपुर से, कौशल यादव नवादा से। यानी एक मोहम्मद कामरान को कुर्बान करो और 2 को हासिल करो। एक को बर्बाद करो और 2 को ले लो। यह सच्चाई है गठबंधन की। इसीलिए हमको गाली देते हैं, हम पर उंगलियां उठाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर आप पूरी तैयारी के साथ इस नौजवान को कामयाब करेंगे जो गरीब खानदान से लड़कर पढ़ लिख कर आगे आया है, तो किशनगंज में यकीनन काम होगा, विकास का काम होगा। 30-35 साल से आप इस उम्मीद पर अपना वोट दे रहे हैं कि शायद कुछ हो जाएगा। मेरे भाई याद रखिए, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। हमने कभी भी सीमांचल के मुफाद पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। यह कांग्रेस पार्टी का एक सांसद बोलता है ओवैसी की जात क्या है, ओवैसी की जमीन क्या है, ओवैसी की दौलत क्या है। अरे सुन, मैं मुसलमान हूं, गयूर मुसलमान हूं। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं। बहरूपिया बोलता है मेरा नाम मेरे अब्बा और अम्मा ने असदुद्दीन रखा, दीन का शेर के नाम से रखा। और तू पूछता है मेरी जमीन कितनी है? अरे पूरा सीमांचल मेरा है, बता तेरा क्या है?
तुझे देखना है ना, आ कभी सीमांचल के किसी चौराहे पर तू ठहर जा, मैं भी ठहरता हूं, देखते हैं क्या तमाशा होता है।